अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीई मैथ 212 चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3, इसमें प्रोडक्ट रूल है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। और इसका पार्ट नंबर 9 और लास्ट पार्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें आपने x प्लस थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री, सॉरी टू एक्स, हाँ ठीक है, सॉरी ठीक है, और इंटू आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें ना आपने देखिए तीनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपने इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो तवज्जो दीजिएगा, सबसे पहले आपने लेट कर लेना है डिपेंडेबल एक वेरिएबल y के साथ इसको। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्र प्लस वन। अब यहाँ पर इस केस में अब आपने इसका जो है वो डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा x, उसी की रिस्पेक्ट लेनी है आपने। और ऑन बोथ साइड दोनों तरफ पर डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए सिंपल लगता है d डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड पर y के साथ भी अप्लाई होगा, और यही आपने डेरिवेटिव d डिवाइड बाई डी एक्स जो है वो राइट साइड पर, ये तीनों एक्सप्रेशन जैसे x प्लस थ्री है इंटू आपका आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, और इंटू आ जाएगा आपका एक्स स्क्र प्लस वन के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर एक बता देता हूँ कि आप x प्लस थ्री टू टू एक्स प्लस वन जो है ना, अभी इसको जो है वो फर्स्ट कंसीडर कर लें। इन दोनों को आप जो है वो फर्स्ट कंसीडर कर लें। मैं क्लियर कर लूँ जरा इसको, ठीक है। इन दोनों को जब आप फर्स्ट कंसीडर करेंगे ना, तो फिर आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ये अभी भी ठीक नहीं था लिखा गया, अब विजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वही जैसे मैंने आपको बताया, तो प्रोडक्ट रूल लगना है। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, अब जरा तवज्जो दीजिएगा, फर्स्ट एज इट इज जब हम लिखते हैं तो हम एक्स प्लस थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री को सब दोनों को फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और डेरिवेटिव लेंगे हम सेकंड का, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है। फिर आप प्लस लगा देंगे और सेकंड एज इट इज कर लें। और अब आप डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट वैल्यू का, जो कि एक्स प्लस थ्री इंटू आपका जो है वो टू एक्स प्लस थ्री होगा। मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा कि इस दफ़ा तीन वैल्यूज में से फर्स्ट दो को हमने फर्स्ट कंसीडर किया, और जो लास्ट वाली है उसको सेकंड कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट में वैल्यू है वो तो एज इट इज रहेगी, ठीक है ना। फाइनल में जाकर हम इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो x प्लस थ्री है एक हमारे पास, के साथ ही टू एक्स प्लस थ्री हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन पे डेरिवेटिव है ना, आपने डेरिवेटिव जो है वो एक्स स्क्वायर का अलग से लेना है डेरिवेटिव, ठीक हो गया। साथ ही आपने डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट वन का अलग से जिनके डेरिवेटिव लेना है। प्लस आप देखिए यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन वैसे ही आ गया है। अब इसके बाद जो गेम होगी ना, यहाँ पर तवज्जो देनी है आपने, क्या देखिए डी ओवर डी एक्स इंटू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट लग जाना है, ब्रैकेट लगा लें। और अब देखिए फर्स्ट एज इट इज, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट है देखें, और फर्स्ट एज इट इज, और आपने डेरिवेटिव लेना है सेकंड वैल्यू टू एक्स प्लस थ्री का, और प्लस आपकी जो सेकंड की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। और यहाँ पर डेरिवेटिव लिया जाएगा फर्स्ट वैल्यू जो कि x प्लस थ्री है, इसी ब्रैकेट्स के अंदर आपने ये। और यहाँ पर फर्स्ट में डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका x प्लस थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री, अभी ऐसे ही रहने दिया हमने। और यहाँ पर आपने पावर रूल लगाना है। सो पावर शुरू में की पावर एक कम करके लिख लें, और विदाउट पावर के आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। और प्लस आपका वन कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। अभी तक क्या आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, कि मुझे आदत है इस चीज़ की, और मैंने अपना पेपर जब मेरा सेशन था तो मैंने इसी तरह से क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट किए थे। और आपको भी मैं ये रेफर करूँगा कि आपने इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि गलती नहीं होती फिर। और प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया। इसके साथ ही अब यहाँ पर देखिए कि एक्स प्लस थ्री जो है वो ना वैसे ही आ गया, और इसको अभी ब्रैकेट्स में ही रहने दें। ब्रैकेट से एक तो ये सेव रहेगी, सिक्योर रहेगी। साथ ही आपने जो है ना यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा लें, और डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू टू एक्स पे अलग डेरिवेटिव लगेगा आपका, और प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स जो आपका कांस्टेंट थ्री है उस पर अलग से लगेगा। और कर्ली ब्रैकेट जो है ना, कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर लिए। और प्लस आपके पास यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है। उन दोनों पे अब अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है, तो ये डायरेक्ट लिख लेते हैं, जगह नहीं है।
तो आप x का डेरिवेटिव देंगे तो वो आपका 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। और अभी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले वाले को भी ऐसे कर सकते थे। तो अब आगे देखिएगा, dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, तो x प्लस थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 2 आ गया, x की पावर 2 माइनस वन की, तो 1 हो गई, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया और प्लस 0 तो खत्म हो गया आपका। प्लस इसी तरह से ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास अब ये ना प्लस वाला साइन देख रहे हैं ना, तो एक की साइड से पहले है और एक प्लस के बाद वाला आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सारे के सारे। सिर्फ इसके दरमियान में एक सेपरेटर लगा हुआ है, वो आपका एडिशन का साइन है, ये पॉजिटिव प्लस का साइन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस थ्री के साथ, और इसके साथ भी एक और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है जो ब्रैकेट्स के अंदर है, यही डेरिवेटिव वाला। तो ये आपके पास कितना है, वैल्यू कितनी बनेगी इसकी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका। अभी एक और स्टेप भी अगर बनाना, तो यहाँ पर अब अलग अलग हो रहा है ना, तो देखें 2 आ जाएगा इसका और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सही है, ये भी मैं आपको डायरेक्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको कर्ली ब्रैकेट्स में देखें, 2 कांस्टेंट हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। इतना हम कर सकते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो 2x प्लस थ्री आ जाएगा और 1 प्लस 0 आपका 1 ही रहेगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इनको सोल्व करना है और बाहर वाली वैल्यू को भी सोल्व करना है। तो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो है ना कर्ली ब्रैकेट्स में एक वैल्यू बनेगी और उसके साथ दूसरी वैल्यू जो है, कर्ली ब्रैकेट्स में सिर्फ 2 है आपके पास, ठीक है ना। तो इसके शुरू में 2 आएगा एक। अब ये आपका आपके पास वैल्यू है x प्लस थ्री, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, एक्स प्लस थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू टू एक्स है, ये एक तरफ आ गई। फिर प्लस का साइन हो गया। अब दूसरी तरफ आपके पास एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, के साथ ही आपके पास है एक्स प्लस थ्री। और लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आप देखें तो ये अलग एक फॉर्म में है, एक्स प्लस थ्री है, उसके साथ ये टू भी है, और ब्रैकेट सोल्व करने के बाद आगे देखें प्लस का साइन भी है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म है ना पूरी में, आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव था। तो फर्स्ट वाले में तो ये आपका इसके साथ ही जो है ना, एक्स प्लस थ्री के साथ आपका 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अलग है। और प्लस आपके पास दूसरी वैल्यू जो है वो 2x प्लस थ्री है, ठीक हो गया। अब हम इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy डिवाइड बाय dx, ये जो शुरू में लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है बेसिकली, ठीक है ना। तो x प्लस थ्री है आपके पास, दूसरा आपके पास 2x प्लस थ्री है, के साथ 2x है, प्लस यहाँ पर एक आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो कि अंदर 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और x प्लस थ्री से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर प्लस आ गया, फिर आपके पास एक एक्स स्क्वायर प्लस वन है, देखिए बाहर है ना, तो वो आपका 2x प्लस थ्री से भी मल्टीप्लाई होगा। अब सारे हो चुके हैं, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन ली जा सकती हैं। फिर देखिए आपके पास, लेकिन कुछ चीज़ों में है ये चीज़, देखनी पड़ेगी। क्या कोई ऐसी चीज़ है तीनों में सिमिलर? 2 में, ये वाली 2 में है लास्ट वाले में, और कुछ फर्स्ट वाली में है, फर्स्ट में एक्स प्लस थ्री नहीं मैच होता, हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब हमें पहले ही कर लेनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पहले 2x को चाहे सबसे मल्टीप्लाई कर लें या पहले इनको करके फिर 2x से कर लें, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर लिया 2x प्लस थ्री से, और प्लस थ्री को भी मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पर, ये बड़ी ब्रैकेट्स क्यों लगाई मैं बताता हूँ अभी। थ्री को भी कर लिया 2x प्लस थ्री के साथ, के बाहर हमने मल्टीप्लाई किया है इसको 2x के साथ, फिर प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि 2 को चाहे बाद में कर लें, पहले एक्स स्क्वायर जो है वो सबके साथ हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री के साथ, और प्लस वन भी जो है वो एक्स प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 2 जो है वो सिर्फ इसके साथ ही रहेगा, पहले वाली के साथ, ब्रैकेट बंद कर दी, फिर प्लस। अब इसकी बारी आ गई है तो जगह नहीं है, तो ये नीचे लेके आ गया हूँ। अब ये भी देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस थ्री के साथ, और प्लस वन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस थ्री के साथ, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करनी रहेगी है बस। तो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, आंसर वैसे मुझे देख लेना चाहिए इसका किस फॉर्म में है, ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन लिया हुआ हो तो। नहीं, बिल्कुल ये भी मल्टीप्लाई करके ही सोल्व हुआ है। तो पहले वाले में देखिए अब क्या आता है, 2x का क्यूब, अभी ब्रैकेट लगेगी क्योंकि उसके बाहर भी एक x है, तो 2x का क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। देख लें, एक अंदर x है, एक बाहर x है, तो स्क्वायर हो गया। और प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे 3x, और इसके साथ ही प्लस आपका हो जाएगा 3 टू द 6x, और प्लस 3 3 द 9। और अभी सबको करना है हमने 2x से भी मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह ये प्लस आ गया, अब इसमें भी आप देखिएगा
ये जो 2 है ना ये भी इधर ही रहेगा। तो जगह बना लेता हूँ यहाँ पे 2 भी लिख दिया। अब ये देखें कि x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये ब्रैकेट्स भी सोल्व हो गई। प्लस अब इनकी बारी आ गई लास्ट में, ये आपका हो जाएगा 2x का क्यूब हो गया और प्लस 3x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 3 हो गया। तो आपने सबको सोल्व करके कटिंग करनी है। तो dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, भी वैसे इसको शॉर्ट किया जा सकता है, 2x शुरू में लेके आते हैं और ये देखें 2x स्क्वायर है और अंदर आपके पास देखिए 6 और 3 हो गए 9x और प्लस 9 हो गया। इसी तरह आपके पास अब प्लस में ये हो गया आपके पास 2 और अंदर आपके पास क्या है, एक एक्स स्क्वायर क्यूब है, सॉरी में तो पॉसिबल है ही नहीं कोई चीज और भी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ना, क्यूब है, स्क्वायर है, एक्स है, 3 है, मतलब अलग अलग ही चीजें हैं। तो 2x क्यूब प्लस 3 2 3 जा 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसके साथ ये आ गया प्लस 2x और प्लस 2 3 जा 6, और यहाँ पर आपके पास लास्ट में भी कोई चीज सिमिलर नहीं है। तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2x और प्लस हो गया 3, ठीक है। अब हमने शुरू वाले को बस मल्टीप्लाई करना रह गया है। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखिएगा 2 टू द 4 एक्स का क्यूब हो गया और प्लस 2 8 द सॉरी 2 9 द 18 एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस फिर 2 9 द 18 हो गया, आपके साथ साथ एक्स भी लग गया। और आपके पास अब ये देखिए 2 और 2 कितने हो गए प्लस में 4x की क्यूब, अब जो सिंपल हो सकते हैं सोल्व, फिर नेक्स्ट में भी करेंगे ना। तो 6 और 3 कितने हो गए प्लस में 9x स्क्वायर, फिर उसके बाद स्क्वायर के बाद भी सिंपल एक्स वाले देखिए 2x और 2x कितने हो गए प्लस 4x हो गए और 6 और 3 कितने हो गए 9। अब इनको सोल्व करते हैं और फाइनली आंसर आ जाएगा। सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 9 और बल्कि ये अलहदा चीज़ है, 4 और 4 ये कितने हो गए 8x क्यूब, पहले क्यूब हो गया, अब स्क्वायर की बारी आ गई। तो 18 और प्लस 9 मजीद आप करते हैं तो 27x स्क्वायर भी हो गए, ठीक है। अब x वाली वैल्यूज देख लें, तो 18x और प्लस 4x कितने हो गए 22 22 नहीं 22 जो है वो x हो गए और विदाउट जो है आपके x वेरिएबल सिर्फ 9 है तो प्लस 9 आ गया। अब इसका आंसर टैली, थोड़ा सा क्वेश्चन आपने देखा होगा कि घूम गया है, लेकिन आपने इसको सोल्व कर, तो 8x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 9, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है। बस आप इसको अगर थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहें, थोड़ा शॉर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जिस तरह स्टेप्स बताए गए मैंने सोल्व कर दिया और आपको जो है करने की पूरी कोशिश की। आई होप कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।